दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई एक बार फिर दुनिया को हैरान करने जा रहा है। एक ऐसा टावर जो बादलों को छू लेगा, जो मौजूदा बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगा और जिसे इंसानी तारीख की सबसे ऊंची तख्लीक कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई क्रीक टावर की। एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं बल्कि दुबई के मुस्तकबिल की नई पहचान तख्लीक करना है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये टावर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और इसके गिर्द कई राज, ताख़ीर और हैरान कुन कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो चलिए आज हम इस हैरत अंगेज़ मंसूबे के अंदर झांकते हैं कि आखिर दुबई क्रीक टावर है क्या, क्यों बनाया जा रहा है और क्या ये वाकई दुनिया का नया सबसे ऊंचा टावर बन पाएगा या नहीं। वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, जब 2010 में बुर्ज खलीफा दुनिया के सामने आया तो दुबई एक नए दौर में दाखिल हुआ। एक ऐसा शहर जो सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि ख्वाबों से तामीर होता है। लेकिन दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि ये सिर्फ शुरुआत है। وده الاستايكوشن وده blend tradition with a sustainable and prosperous society for generations to come. और फिर 2016 में इमार प्रॉपर्टीज ने एक नया ख्वाब पेश किया, एक ऐसा टावर जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा और जिसका नाम रखा गया है दुबई क्रीक टावर। व्यूअर्स, ये टावर दुबई क्रीक हार्बर के इलाके में तामीर किया जा रहा है। ये वो जगह है जो दुबई के पुराने हिस्से और जदीद शहर के दरमियान एक पुल का काम देगी, यानी दुबई का माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों एक साथ जुड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, दुबई क्रीक टावर का डिज़ाइन कोई आम डिज़ाइन नहीं है। इसे डिज़ाइन किया है दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट सनीतागो कलातरावा ने। ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने यूएई पवेलियन एक्सपो 2020 भी डिज़ाइन किया था। इनका कहना है कि इस टावर का डिज़ाइन सहरा के फूल, लिली फ्लावर और इस्लामी मीनारों से मुतासिर है। यानी ये इमारत सिर्फ ऊंची नहीं बल्कि अपनी शक्ल में अरब दुनिया की रूह को जाहिर करती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि आखिर ये टावर कितना ऊंचा होगा। अगरचे दुरुस्त ऊंचाई एक राज रखी गई है, लेकिन दुबई क्रीक टावर की बुलंदी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी ये बुर्ज खलीफा जो कि 828 मीटर है से तकरीबन 500 मीटर ज़्यादा ऊंची होगी। क्रीक टावर के बेस पर एक वसी नेटवर्क के केबल स्पोर्ट्स होंगे जो इसे खैमे जैसी शक्ल देते हैं। ऊपर एक 360 डिग्री का ऑब्जर्वेशन डेक होगा जिससे पूरा दुबई देखा जा सकेगा। कहा जाता है कि इसके अंदर अमूमी फ्लोर्स नहीं होंगे जैसे रिवायती इमारतों में होते हैं, बल्कि ये एक अमूदी स्मार्ट प्लेटफॉर्म होगा जहां मखसूस पोर्ट्स, लाइट्स और एविएशन इंस्पिरेशन वाले स्पेसेस बनाए जाएंगे। ये टावर सिर्फ सियाहती मरकज़ नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, पायदारी और लाइट शो इन्वेंशन का भी मरकज़ बनेगा। अब बात करते हैं कि इस ख्वाब का सफ़र कहां तक पहुंचा है। प्यारे दोस्तों, दुबई क्रीक टावर की बुनियाद अप्रैल 2016 में रखी गई। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने खुद इसकी संग बुनियाद रखी थी। In the shadow of these towering giants, we find our true strength. इब्तदाई मरहले में सिर्फ फाउंडेशन यानी बुनियाद पर ही तकरीबन 1 बिलियन दिरहम खर्च हुए, क्योंकि इसके नीचे सीमेंट, स्टील और एंकरिंग की सबसे मजबूत बुनियाद बनाई गई थी। लेकिन फिर 2020 में कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया। प्रोजेक्ट आर्जी तौर पर रोक दिया गया। ना सिर्फ माशी दबाव बल्कि रियल एस्टेट मार्केट की सुस्त रवि ने भी रफ्तार कम कर दी। 2022 में दोबारा बात चली कि ईमार इसे रीलॉन्च करेगा, लेकिन कंपनी ने कहा कि वो डिज़ाइन को अपडेट कर रही है ताकि ये आने वाले 50 साल की ज़रूरियात को भी पूरा कर सके। व्यूअर्स, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईमार प्रॉपर्टीज़ और कलातरावा इंटरनेशनल अब इस मंसूबे के दूसरे फेज़ पर काम कर रहे हैं, यानी नया डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी अपडेट और इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स। ज़राए के मुताबिक 2026 में दोबारा तामीर का आगाज़ मुतवक्के है। 2028 या 2029 तक मुकम्मल होने की उम्मीद भी है। दुबई की हुकूमत ने इसके लिए क्रीक हार्बर मास्टर प्लान 2040 में खुसूसी जोन मुख्तस किया है। अगर ये टावर मुकम्मल होता है तो इसके असरात सिर्फ दुबई तक महदूद नहीं रहेंगे। ये टावर दुबई को एक बार फिर आलमी खबरों में ले आएगा। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई ने एक बार फिर सबसे ऊंचा होने का दावा किया है। दुनिया भर के सियाह यहाँ का रुख करेंगे और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे दुबई की सियाहत में 20 से 25% तक इजाफा हो सकता है। दुबई क्रीक हार्बर पूरे दुबई का नया इक्तसादी हब बनने जा रहा है। यहाँ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रेस्टोरेंट्स और माहौलियाती जोन भी बनाए जा रहे हैं। जब टावर मुकम्मल होगा तो इसके आसपास की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ दुगनी से ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
کلات راوا کے مطابق یہ ٹاور گرین انرجی، سولر پاور اور نیچرل وینٹیلیشن سے چلنے والا ہوگا۔ یعنی دبئی کے ماحولیاتی ویژن 2050 کے مطابق یہ ایک کاربن نیوٹرل سٹرکچر ہوگا۔ دبئی کریک ٹاور کو ورٹیکل سمارٹ سٹی کہا جا رہا ہے، جہاں مصنوعی ذہانت AI سے لے کر کلائمیٹ سینسرز تک ہر چیز انٹیگریٹ ہوگی۔ یعنی ایک زندہ سانس لیتی عمارت جو خود اپنے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو سکے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دبئی کریک ٹاور واقعی مکمل ہو پائے گا، اور اگر ہوا تو کیا یہ واقعی دنیا کا سب سے اونچا ٹاور کہلائے گا؟ میرا تجزیہ کچھ یوں ہے کہ دبئی ہمیشہ مستقبل کی دوڑ میں سب سے آگے رہا ہے، چاہے وہ پام جمہوریہ ہو یا برج خلیفہ یا پھر میوزیم آف دا فیوچر۔ ہر پروجیکٹ نے دبئی کو ایک نیا مقام دیا۔ دبئی کریک ٹاور بھی اسی ویژن کا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ دبئی خواب دیکھتا ہے اور انہیں حقیقت میں بدلتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ 2029 یا 2030 تک مکمل ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف دنیا کا نیا ریکارڈ ہولڈر بنے گا بلکہ انسانی انجینئرنگ کی ایک نئی تعریف بھی قائم کرے گا۔ البتہ سب سے بڑا چیلنج اب ٹائم اور معاشی صورتحال ہے۔ دنیا بدل رہی ہے اور دبئی بھی اپنے پروجیکٹس کو زیادہ پائیدار بنانے پر غور کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اس ٹاور کا نیا ڈیزائن صرف اونچائی پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور پائیداری پر بھی زیادہ توجہ دے، اور اگر ایسا ہوا تو دبئی کریک ٹاور صرف دنیا کی سب سے اونچی عمارت نہیں بلکہ دنیا کا سب سے سمارٹ ٹاور بن کر ابھرے گا۔ تو پیارے دوستو، دبئی کریک ٹاور صرف ایک تعمیر ہی نہیں، یہ دبئی کے خواب، عزم اور ویژن کا استعارہ ہے۔ ایک ایسا ویژن جو یہ پیغام دیتا ہے کہ اونچائی صرف عمارتوں میں نہیں بلکہ ان خوابوں میں ہوتی ہے جنہیں لوگ حقیقت بنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔